आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है और उस खबर का संबंध जो है वो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिल्ली के अंदर एक हाई कोर्ट के जज के घर, जिनका नाम यशवंत वर्मा है, उनके घर आग लगी और आग लगने के बाद में वहां दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए गईं और दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के दौरान उनके घर में बेशुमार कैश पैसा मिला। मीडिया की जो रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारों की जो रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि करोड़ों में उसकी संख्या हो सकती है। ये जो जज साहब है, इनका जज साहब का घर नरेंद्र मोदी के घर से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में सारे नरेंद्र मोदी के जितने भी अफसरान हैं, बड़े लोग हैं, उनका एक तरह से केंद्र है और उस केंद्र के रहते हुए एक जज के घर में बेशुमार पैसा मिलना, इसका मतलब है कि न्यायपालिका में जम के करप्शन चल रहा है। कमाई से तो ये करोड़ों रुपए इकट्ठे नहीं होते। मेरे जैसे प्रोफेसर की तनख्वाह एक हाई कोर्ट के जज के बराबर रही है, तो मेरे पास करोड़ों रुपए है ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं कभी जीवन में। मैंने अपने जीवन में कभी उस तरह की संपत्ति, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि मेरे घर में बेशुमार दौलत हो। एक जज के घर में बेशुमार कैश का मिलना और उस कैश के बारे में सरकार का चुप रहना। जब ये बेशुमार कैश मिला तो इस कैश की बाकायदा काउंटिंग करके प्रेस को बताया जाना चाहिए था कि कितना कैश मिला। सरकार कहीं भी छापे डालती है तो बाकायदा नोटों की गिनती करती है और गिनती करके ये बताती है कि इतना पैसा टीएमसी के नेता पार्थो चट्टोपाध्याय के घर मिला, इतना पैसा फला फला विपक्ष के नेता के घर मिला। यहां एक जज जो कि नरेंद्र मोदी के घर से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, उसके घर जब इतने बेशुमार पैसा मिला है, तो सवाल यह है कि उस जज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उससे तहकीकात क्यों नहीं की गई कि यह पैसा कहां से आया आपके पास, किसका पैसा था ये। और ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है जिसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया इसका, सिवाय इसके संज्ञान के नाम पर उन्होंने क्या किया कि उस जज का ट्रांसफर पुनः इलाहाबाद कर दिया कि वो इलाहाबाद से 2021 में आए थे, अब वो पुनः इलाहाबाद जाए, यानी अब गंगा नहा ले, पवित्र हो जाएंगे। अगर जज घूस खाए और घूस पकड़ी जाए तो जजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। क्या ये हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था है कि जज जो है वो कानून से ऊपर है? आय से अतिरिक्त संपत्ति रखने के मामले में हिंदुस्तान में हजारों लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनको तरह तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है। और यह तब है जबकि किसी के खिलाफ में कार्रवाई करने में, सजा दिलवाने में सरकार सफल नहीं हुई है। ज्यादातर मामलों में कोई सजा नहीं हुई है, सिर्फ उत्पीड़न उत्पीड़न के। लेकिन यहां तो खुल्लम खुल्ला जज के घर एक बड़ी रकम मिली है। हमारी पहली डिमांड यह है कि राष्ट्रपति इसका संज्ञान लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान लें, उस जज को तत्काल सस्पेंड किया जाए, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। उसके खिलाफ में जांच बिठाई जानी चाहिए कि वो पैसा कहां से आया, किस किस से घूस ली थी उसने। उसने पिछले दिनों में 2021 के बाद से, जब से वो दिल्ली आए हैं, उसने कौन कौन से ऐसे जजमेंट दिए जो कि कानूनन गलत थे, उनकी तहकीकात की जानी चाहिए। जज कोई वीआईपी नहीं है कि वो जो अपराध करेंगे वो माफ है। फिर तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जज बनना चाहेंगे, कोई प्रजा नहीं रहना चाहेगा। नरेंद्र मोदी का जो करप्शन के खिलाफ में लड़ाई का जो जिहाद है,
बीजेपी का और आरएसएस का जो जिहाद है कि वो कहते हैं कि हम करप्शन को पसंद नहीं करते, वो एकदम नंगा हो चुका है। अगर यही पैसा अगर सोनिया गांधी के घर मिलता तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लेते, लेकिन बीजेपी किसी भी नेता के यहाँ पैसा मिलता है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। अब वो जज जो जाहिर है कि वो बीजेपी का कृपा पात्र होगा, बिना बीजेपी का कृपा पात्र हुए वो गिरफ्तारी से बच नहीं सकता। मैं अपने अभी तक के जीवन में मैंने कभी किसी जज के घर में ये बेशुमार कैश की खबर नहीं पड़ी थी, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब सूचना है। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम करप्शन मुक्त भारत चाहते हैं, लेकिन करप्शन मुक्त भारत बनेगा कैसे? जज अगर करप्ट होंगे, जज सरेआम घूस लेंगे, और घूस लेंगे, उनके घर में नोट पकड़े जाएंगे और जजों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप आएगी। हिंदुस्तान में जो अभी जो लगातार जो जनतंत्र विरोधी फैसले अदालतों से आ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है ये बेशुमार पैसा जो घूस के तौर पर इन जजों को मिलता है। मुझे ये पढ़ के अखबार में बड़ी खुशी मिलती कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, उन्होंने उस जज को टर्मिनेट किया। मैं नहीं जानता कानूनन ये व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति संज्ञान लेके उस जज को टर्मिनेट करके और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट तो जारी कर सकते हैं। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ में, मंत्रियों के खिलाफ में गिरफ्तारी के केस सबके वारंट जारी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ही अगर एक जज ये करप्शन के बिना पैसा नहीं आता। ये बेशुमार पैसा भगवान जी रख नहीं गए, लक्ष्मी जी आके रख नहीं गई कि ट्रक में भर के लक्ष्मी जी लाई थी और यशवंत वर्मा के घर रख गई थी कि तुम अच्छे हिंदू हो, तुम्हारे घर हम करोड़ों रुपए रख जाते हैं। इस घटना से दो चीजें साफ निकल रही हैं। पहली चीज, न्यायपालिका बुरी तरह से करप्ट हो चुकी है। दूसरी चीज, न्यायपालिका में जो करप्ट लोग हैं वे संविधान के साथ में बलात्कार कर रहे हैं और संविधान के जो हक है नागरिकों के पास में उनका हनन कर रहे हैं। जब जज घूस लेंगे तो नागरिकों को न्याय नहीं मिलेगा अदालत से, और जज घूस लेंगे तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की जय हो होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट लोग बहुत पसंद है। कायदे से नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि नहीं, मैं भी चाहता हूं कि इनकी गिरफ्तारी हो। मैं अगर नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री होता तो मैं उस व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं करता, पब्लिक ट्रायल होता, खुले अदालत में केस होता, लाइव टेलीकास्ट होता उसका। आज स्थिति है कि कॉलेजियम में मीटिंग की, चुपचाप मीटिंग की और फैसला लिया कि इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए इलाहाबाद। इलाहाबाद जाने से क्या उसके पाप या अपराध पुण्य में तब्दील हो जाएंगे? नहीं। राष्ट्रपति तुरंत संज्ञान लें, यशवंत वर्मा को टर्मिनेट करें और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करें, और जो कैश वहां पकड़ा गया है उस कैश की बाकायदा गिनती करके जनता को बताया जाए कि वो कैश कहां से आया। अंततः यह माना जाएगा करप्शन में, जज के द्वारा लिए गई घूसखोरी में सरकार भी शामिल है, जज भी शामिल है, और उनको संविधान का संरक्षण हासिल है। संविधान किसी भ्रष्ट व्यक्ति को संरक्षण नहीं देता, लेकिन यहां तो खुलेआम संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है और उसे संरक्षण देके सधन्यवाद इलाहाबाद भेजा जा रहा है, और यह अपमानजनक है और लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है। वकीलों को इस तरह के मसले उठाने चाहिए और अदालतों के और जजों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करना चाहिए। कल तक ये था करप्ट लोगों के बेशुमार पैसा मिलता था, आज स्थिति है कि जजों के घर बेशुमार पैसा और एक जज अब तो प्रमाण आ चुका है यशवंत वर्मा का, और ये अपने आप में बहुत चिंता की चीज है। लोकतंत्र की मांग है कि वकील इस मसले पर संज्ञान लें
सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन संज्ञान ले, दिल्ली हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन संज्ञान ले, और अब उस जज के खिलाफ जब तक एक्शन न हो वे आंदोलन करें। हम देखना चाहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वकील हैं वो इस मसले पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या कोई भ्रष्ट जज वहां पुनः जज की कुर्सी पर बिठाया जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्याय मिलेगा लोगों को? नहीं मिलेगा। यह मसला बहुत सीरियस है। और इसने जो ये जो पिछले 2014 से लेकर अब तक जो एंटी करप्शन का जो झुंझुना बज रहा है पूरे देश में, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जिसका कैंपेन चल रहा है, उसकी पूरी एकदम पोल खोल के रख दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 48 घंटे में हर हालत में राष्ट्रपति इस पर संज्ञान लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।